हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। और ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर शॉर्ट में इसको एपी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो लिखते हैं कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ पद दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से आगे तक दिए हुए हैं। यदि किन्हीं भी दो पदों का अंतर ले लिया जाए, जैसे ए और बी के बीच का ले लिया जाए, मान लेते हैं सी और डी के बीच का अंतर ले लिया जाए, मान इनके बीच के अंतर को हम कह देते हैं कि ये D1 है, जो कि बी में से ए घटाने पे आया है, और इनके बीच के अंतर को D2 बोल देते हैं, जो कि आएगा D में से C घटाने पर। अगर D1 बराबर D2 आ जाए, D1 बराबर D2 आ जाए, मतलब कि अंतर बराबर बराबर आ जाए, इनका गैप, इनके बीच का गैप अगर बराबर बराबर आ गया है कि ये वाला गैप बराबर है, और इसी तरीके से बाकी जो गैप है, ये सब गैप, ये गैप भी बराबर हो, ये गैप भी उसी के बराबर हो, इस तरीके से सब गैप अगर बराबर बराबर हो जाते हैं, तो दिए गए जो पद होते हैं, जो ये संख्याएं लिखी हुई थी शुरू में ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसकी जगह और कोई संख्या हो सकती है, जैसे हो सकती है 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरीके से संख्याएं हो सकती है। और यहां से आप देख सकते हैं आसानी से कि इनका बीच का जो अंतर आ रहा है, ये 5 आ रहा है, इनके बीच का अंतर भी 5 है, यहाँ पे अंतर भी 5 है। इस तरीके से अगर अंतर समान समान होता है तो उस अंतर को कहा जाता है, अब ये अंतर को अंतर ना कह के इसको कह दिया जाएगा सार्वअंतर, मतलब कि सभी पदों में अंतर जो है अब समान समान आ रहा है, तो ये कहलाएगा सार्वअंतर। और सार्वअंतर को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि एपी या फिर समांतर श्रेणी में डी से दर्शाया जाता है, डी स्मॉल डी से, छोटे वाले डी से दर्शाया जाता है। और कुछ चीज देखते हैं कि इसमें कुछ कैसे दर्शाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास पहला पद जो है A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है, पांचवा पद A5 है, छठा पद A6 है। तो इनके बीच के अंतर को हमने देखा अभी अभी कि इनके बीच के अंतर को दिखाया जाता है D से, मतलब ये भी D होगा, ये अंतर भी D होगा, ये भी D, इसी तरीके से सभी के बीच का अंतर जो है D होगा, मतलब कि इसमें प्लस या माइनस D करने पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं D, लिख देते हैं हम, अभी प्लस माइनस के नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे सार्व अंतर D है, सार्व अंतर D बराबर सार्व अंतर। और एक और होता है प्रथम पद, प्रथम पद को कहा जाता है A1 को, या फिर इसे A से भी दर्शाया जाता है। तो A1 बराबर होगा A, जिसको प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। तो अब हम इन सब चीजों को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वअंतर लिखिए, जिसमें -5, -1, 3 और 7 दिया हुआ है। मतलब -5 जो दिया हुआ है ये प्रथम पद है, तो ये A1 लिख देंगे। -1 जो है ये द्वितीय पद है, A2 हो गया। इसी तरीके से A3 जो है 3 है, और A4 जो कि चौथा पद होगा वो 7 है। तो यहाँ पे हमको लिखना है प्रथम पद, लिखते हैं प्रथम पद, जिसको हम दर्शाएंगे A से। तो A को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये है हमारे पास A1 के बराबर, जो कि है -5। और सार्वअंतर भी लिखना है। तो सार्वअंतर जैसा कि हमने पढ़ा था, सार्वअंतर निकालने के लिए किसी भी पद में से उसका पिछला वाला पद घटा देते हैं, मतलब कि A2 माइनस A1 करने पे, A2 माइनस A1 करने पे जो आएगा वो सार्वअंतर हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमारे पास है -1, और इसमें से माइनस करना है माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा, -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास सार्वअंतर, जिसको हम बोलते हैं D, ये आ जाएगा 4 के बराबर। और इसको हम और वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे सार्वअंतर को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 लिखा है, इसी तरीके से A3 माइनस A2 से भी दर्शाया जा सकता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास A3 जो कि वैल्यू 3 है, माइनस, और A2 की वैल्यू -1 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 प्लस 1 बराबर 4 आ जाएगा। यहां से भी सार्वंतर की मान जो आया है वो 4 आया है और यहां से भी 4 आया है। अतः जो समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद पूछा था वो हमारे पास हो गया है -5, तो ये एक आंसर है। और सार्वंतर जो पूछा था, सार्वंतर ये 4, ये एक आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है उदाहरण संख्या 2, संख्याओं को निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। कि कुछ संख्याएं, कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं हमको और पता करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं पहला क्वेश्चन 4, 10, 16 और 22 और ये आगे तक है। तो इसके हिसाब से समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए? समांतर श्रेणी का सिंपल सा होता है कि इन पदों के बीच का अंतर अगर बराबर बराबर है, पदों के बीच का अंतर बराबर बराबर है तो वो समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इनके बीच का अंतर। तो बीच का अंतर निकालने के लिए हम निकालते हैं पहले D1 बोलते हैं। D1 बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1 करने पर। A2 जो है दूसरा पद इसमें 10 है, 10 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। उसी तरीके से D2 निकालते हैं। D2 होगा हमारे पास A3 माइनस A2, मतलब कि तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर रहे हैं। 16 में से जब 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। और D3 भी निकाल लेते हैं। D3 बराबर आ जाएगा A4 माइनस A3, और A4 मतलब कि चौथा पद जो है ये 22 है। 22 में से 16 जब घटाएंगे तो ये आएगा 6। यहां से सभी D1, D2 और D3 के मान समान आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमको दिया हुआ है -2, फिर 2, फिर -2, फिर 2, फिर -2 और इस तरीके से ये आगे तक जा रहा है। मतलब कि हमारे पास ये पहला पद है -2, दूसरा पद है 2, तो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर बराबर आ जाएगा अगर, तो हम कह देंगे समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे D1 निकालते हैं, जो कि होगा दूसरे पद का अंतर पहले पद के साथ, मतलब कि A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करना है। A2 का मान 2 है, माइनस करेंगे इसमें से माइनस के 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे D2। D2 आ जाएगा A3 माइनस A2, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास -2। A3 माइनस 2 है, इसमें से हम माइनस करना है दूसरा पद, तो ये दूसरा पद जो है 2 है, तो ये माइनस करा हमने यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 4। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि D1 और D2 दोनों बराबर नहीं आए हैं। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दीज आर, अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमको दिया है निम्न समांतर श्रेणियों के सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले पद भी ज्ञात कीजिए। अगले पद भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको समांतर श्रेणियों के सार्वंतर पता करना है। तो इसने पहले ही बोल दिया कि समांतर श्रेणी है, तो सार्वंतर पता करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर आ जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1, या फिर हम कर सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। इनमें से कोई भी निकालेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। हम यहाँ पे ले लेते हैं A2 माइनस A1, जो कि हम जनरली लेते हैं। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो D आ जाएगा हमारे पास, तो D आएगा हमारे पास A2 का मान -3 है एंड A1 का मान 0 है, तो D बराबर आ गया -3। तो -3 जो सार्वंतर है। अब अगले 4 पद लिखने हैं, तो जैसा कि हमको लिखा हुआ है 0, -3, -6, -9। अब इससे अगला पद निकालना है, तो हमको क्या करना है, इसमें D जोड़ते जाना है, क्योंकि ये समान समान अंतर पे पद आते हैं
तो हमको अगला पद निकालने के लिए, मतलब कि ये वाला पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमको करना पड़ेगा -9 में जोड़ना पड़ेगा -3। तो ये हमारे पास अगला पद आ जाएगा। उससे और अगला पद चाहिए, तो जो इससे आएगा उसमें हमको -3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास -9 और -3 बराबर -12। इस तरीके से हम जोड़ते जाएंगे आगे तक। तो -12 और -3 होगा। अब हमको निकालने हैं यहाँ पे अगले चार पद। अगले चार पद मतलब कि हमको A1, A2, A3 और A4 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है A5, A6, A7 और A8, मतलब कि पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पद निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना है, A4 में अगर हम D जोड़ देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास A5। तो A4 जो दिया हुआ है वो माइनस का 9 है, और इसमें D जोड़ेंगे तो प्लस का करना है -3। तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। उसी तरीके से A6 निकालेंगे तो A5 में D जोड़ देना है। पांचवें पद में D जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -12 और -3 तो -15 के बराबर। और A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D करेंगे और ये आएगा -12 -3 बराबर -18। और A8 जो कि आठवां पद है, ये आएगा हमारे पास A7 प्लस D करने पे। तो -18 में से -3 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -21। तो अतः अगले चार पद -12, -15, -18 और -21 है। तो ये हमारा हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें हमको दिया हुआ है कि निम्न समांतर श्रेणियों के सारवंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले चार पद भी लिखिए। तो श्रेणी है हमारे पास -1, -5/6, -2/3। तो यहाँ पे हमको निकालना है सारवंतर। तो लिखते हैं सारवंतर। तो सारवंतर D जो आता है, ये आता है A2 -A1 करने पर। A2 जो है हमारे पास ये है, A2 जो हमारे पास है ये है -5/6, और इसमें से माइनस करना है A1। तो -1 करेंगे तो यहां से ये आएगा -5/6, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो हम यह लिख सकते हैं इसको +1। अब यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आएगा 6, तो -5 और +6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया D का मान। D का मान आया -5 + 6 करने पे 1/6 आ जाएगा टोटल। तो एक तो सारवंतर ज्ञात कर लिया है। अगले चार पद पता करने हैं, मतलब कि 1, 2, 3 पद तो दिए हुए हैं और हमको लिखना है चार पद। चौथा पद A4, A5 और A6। तो A4 निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा A3 में D जोड़ देना है। A5 निकालने के लिए A4 जो आ जाएगा उसमें D जोड़ देना है, और A6 निकालने के लिए A5 जो आ जाएगा उसमें D जोड़ देना है। यहां से निकालते हैं A4। A4 निकालने के लिए A3 लेना पड़ेगा पहले, और A3 जो हमारे पास है ये है -2/3। तो -2/3 में जोड़ना है कितना, 1/6, जो कि हमारा सारवंतर या फिर D है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसमें से एलसीएम। एलसीएम आएगा 6। एलसीएम 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, और -4 आ जाएगा +1। तो यहाँ से आया ये हमारे पास -4 + 1 करने पे -3/6। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे, तो ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 1/2 आएगा, जो कि -1/2 होगा। अतः A4 मतलब कि चौथा पद जो आया -1/2 आया। अब पांचवा पद निकालना है, तो A4 मतलब कि -1/2 में जोड़ देना है हमको 1/6। यहां से फिर से एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 + 1। यहां से ये बनेगा -3 + 1 करने पे -2/6, और हल करने पे ये आ जाएगा 2 × 6, तो -1/3। ये आ गया A5 का मान, मतलब पांचवा पद आ गया। छठा पद निकालते हैं अब यहां से। छठा पद आ जाएगा -1/3, जो कि A5 पांचवा पद है, और इसमें जोड़ना है हमको 1/6। यहां से फिर से 6 एलसीएम आएगा, तो ये आ जाएगा -2 + 1। -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, और /6 ऐसे कैसे। तो ये हमारे पास आ गए 1/6, जो कि आया A6 का मान। A6 बराबर 1/6 है। और एक और पद निकालना हमको
A7, क्योंकि 4 पद निकालने टोटल, तो A6 प्लस D करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -1/6, और D जो है 1/6 है, तो ये जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो ये कट जाएगा दोनों एक दूसरे से और ये 0 आ जाएगा, तो A7 बराबर आ गया 0। तो हमारे पास जो अगले 4 पद आए हैं तो यहां लिखते हैं, अतः अगले 4 पद -1/2, -1/3, -1/6 और 0 है। ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियोज को लाइक करें और इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।